चुकी है। कैसे गिरी, इसके पीछे की क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Pakistan's Prime Minister, the former cricketer Imran Khan, has been ousted from power after losing a vote of no confidence in Parliament. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. Meanwhile, Imran Khan has accused the US of conspiring to topple him over his ties with Russia and China. अपनी कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। साल 2019 में जैसे इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुई थी, उससे एक साल पहले 2018 में पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस हुई थी। इंडिया में काफी समय से ट्रेडिशनली दो मेन पार्टीज रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। पाकिस्तान की 2018 की जनरल इलेक्शंस में दो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसे हेड किया जाता है नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के द्वारा, और दूसरी PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे हेड किया जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके नाम का मतलब है मूवमेंट फॉर जस्टिस, और ये पार्टी को लीड कर रहे थे इमरान खान। इमरान खान एक फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, इकलौता वर्ल्ड कप जो कि आज के दिन तक पाकिस्तान जीता है। अब आते हैं हम प्रेजेंट सिनेरियो पर। 8 मार्च को यानी करीब एक महीने पहले ऑपोजिशन पार्टीज के सीनियर लीडर्स ने नेशनल असेंबली में डिमांड करी कि इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए। असल में बात क्या है, पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट सारी ऑपोजिशन पार्टीज पाकिस्तान में एकजुट हो गई हैं। इन्होंने एक अलायंस बनाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से, PDM। ये अलायंस एक कैच ऑल कोलेशन है, यानी इस अलायंस की कोई सख्त विचारधारा नहीं है। इसमें हर तरह की पार्टीज हैं, लेफ्ट विंग से लेकर एक्सट्रीम राइट विंग तक। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टीज भी हैं, और जामियात उलेमाए इस्लाम और जामियात अहले हदीथ जैसी रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टीज भी हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती है, ये भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जैसी पार्टीज जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करती हैं, ये भी पार्टीज हैं। इस अलायंस ने करीब 1.5 साल पहले से जॉइंट ऑपोजिशन रैलीज करनी शुरू करी थी और जनता के मुद्दे उठाए थे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी जो पाकिस्तान आज के दिन तक फेस कर रहा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रैलीज में कहा, इमरान खान ने लोगों से जॉब्स छीन ली है, 2 दिन तक का खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के फार्मर्स भूखे हैं, देश का यूथ बहुत नाराज है। इन रैलीज में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। ओवरऑल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर कट्स, बिजनेसेस का बंद होना, यही सब मुद्दों को लेकर ये ऑपोजिशन इमरान खान की सरकार के खिलाफ है। और जीता कौन? PDM के जो कैंडिडेट थे, यूसुफ राजा गिलानी, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये चीज एक बड़ा झटका था इमरान खान की सरकार को। फाइनेंस मिनिस्टर सरकार के इलेक्शन हार गए, इवन दो इमरान खान इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। इसी चीज को लेकर अब ऑपोजिशन ने आवाज उठाई कि इमरान खान को अब रिजाइन कर देना चाहिए। नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं इमरान खान। ऐसा होता देख इमरान खान ने एक्चुअली में एक वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया नेशनल असेंबली में, यानी पार्लियामेंट से कहा कि सब वोट करो और देखते हैं मेरी सरकार अभी भी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। मेजॉरिटी MNAs, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेरे साथ हैं या नहीं है। इंडिया में हम इन्हें वैसे MPs कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर इन्हें MNAs कहते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। ये एक्चुअली पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार था कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया हो नेशनल असेंबली में। जब ये वोटिंग हुई तो इमरान खान ने 178 वोट के साथ अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूफ कर दिखाई। ये क्लियर हो गया कि जितने भी MNAs के साथ इमरान खान ने अपनी सरकार बनाई थी, वो सब अभी भी इनकी सरकार को सपोर्ट को करी थी। फिर 10 मार्च को क्या हुआ, इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में रेड मार दी। ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को खींचकर ले जाया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। इस इंसिडेंट को लेकर ऑपोजिशन ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इस ब्रुटैलिटी के, किस तरीके से यहां पर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को ट्रीट किया जा रहा है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। ये पार्लियामेंट लॉजेस से जो कारकुन है इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये रजाकार, यहाँ पर JUIFA के रजाकार थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना था कि यह चीज करनी जरूरी थी क्योंकि ऑपोजिशन के लोग एक्चुअली में भीड़ को लेकर आ रहे थे, पार्लियामेंट में मॉब्स लेकर आने लग रहे थे। इन्होंने कहा JUIF एक्चुअली में 70 वर्कर्स को लेकर आई थी और किसी को प्राइवेट मिलिशिया रखना अलाउड नहीं था।
इसी के बीच पाकिस्तान की आर्मी, जिसका एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, इसकी बात मैंने इंटरव्यू में करी थी जो मैंने करीब 3-4 साल पहले लिया था एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के साथ। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ने इस सिचुएशन को देखकर कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इसे देखकर हम किसी की साइड नहीं लेंगे। यहां पर इमरान खान काफी गुस्सा हो गए इस चीज को देखकर। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल रहते हैं, और ये एक बड़ा झटका था इमरान खान को, क्योंकि माना जाता था वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट से ही पावर में रह रहे थे। फिर 18 मार्च को एक और बड़ा झटका लगा इमरान खान को। उनके खुद के ही पार्टी मेंबर्स रिवोल्ट करने लगे उनके खिलाफ। पीटीआई के एक रेबल एमएनए राजा रियाज ने जियो न्यूज को बताया कि करीब 24 पॉलिटिशियंस पीटीआई की पार्टी के तैयार हो गए हैं अपनी पार्टी छोड़ने को। इसका आपके साथ यहाँ पे कितने एमएनए हैं? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। 24 इसका मतलब यह है कि उनके सपोर्ट के बिना इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बताया कि इनमें से काफी पॉलिटिशियंस सिंध हाउस में बैठे हैं इस्लामाबाद में। राजा ने कहा वो अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत नाराज हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गैस शॉर्टेज चल रही थी, उसकी बात भी करी थी और उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया गया। और यह सब सुनकर इमरान खान ने जवाब में कहा कि ये जो सिंध हाउस है जहां पर ये पॉलिटिशियंस रुके हुए हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक सेंटर बन चुका है। जब ये चीज और लोगों तक फैली, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के पार्टी वर्कर्स हैं, वो भीड़ बनाकर गए सिंध हाउस तक। उन्होंने इमरान खान के फेवर में नारे लगाए और जो रेबल एमएनएस थे उन्हें कहा कि तुम लोग बिक गए हो। ये लोग दीवारें ताप कर अंदर तक पहुंच गए इस घर के। अगले दिन 19 मार्च को इमरान खान ने कहा कि जितने भी रेबल पॉलिटिशियंस हैं इनकी पार्टी के, अब वो सब मान गए हैं, अब वो वापस इनकी पार्टी में आ जाए उनके पास। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको कहानी सुनकर लगता कि इमरान खान के लिए हैप्पी एंडिंग हो गई। उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी सरकार को यहां पर बचा लिया, दोबारा से इलेक्शंस बुलवाकर। लेकिन ऐसा होता देखकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया इस मैटर का, यानी खुद से इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख नहीं दी, ना ही सुप्रीम कोर्ट सरकार के पैरों में जाकर गिरा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब तरीके से इंडिपेंडेंस दिखाया जुडिशरी का। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार ने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट को खारिज नहीं किया जा सकता। जो फ्रेश इलेक्शंस यहां पर बुलाई जा रही हैं, हम उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज जो कहने लग रही हैं कि यहां पर नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए, वो सही है, उसकी परमिशन उन्हें दी जाती है। और फिर आया 9 अप्रैल, नो कॉन्फिडेंस वोट का दिन, और एज एक्सपेक्टेड इमरान खान की सरकार ये वोट हार गई। 172 मेजॉरिटी मार्क था, ऑपोजिशन को 174 वोट्स मिल गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, इमरान खान एक्चुअली में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाए जाने वाले। अब देखा जाए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर को उनकी टर्म खत्म होने से पहले हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाए तो यह इकलौता तरीका है एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने से। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ, जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वैसे ओवरऑल देखा जाए, ये पूरी सिचुएशन अभी तक इमरान खान के लिए कोई इतनी बुरी खबर नहीं है। हाँ, ये सच है कि उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जनरल इलेक्शंस सिर्फ 1-1.5 साल दूर है। इमरान खान चाहते थे कि असेंबली को अभी ही डिसॉल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शंस बुला ली जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जनता इमरान खान को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ये चीज सच है तो 1-1.5 साल बाद वैसे ही इलेक्शंस होने वाली हैं, तो वो 1-1.5 साल वेट कर सकते हैं इमरान खान। अगर पाकिस्तान की आवाम उन्हें सही में सपोर्ट करती है तो अगली इलेक्शंस वैसे भी उन्हें जीत जानी चाहिए। इमरान खान यहां पर इस नो कॉन्फिडेंस वोट को ना एक्सेप्ट करके अपनी खुद की ही इमेज खराब कर रहे हैं। यहां पर मुझे याद आते हैं फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो साल 1999 में नो कॉन्फिडेंस वोट हार गए थे सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन उन्होंने यहां पर कोई फॉरेन कंस्पिरेसी का बहाना नहीं दिया। उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और नीचे उतर गए वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। कुछ ही महीने बाद जब दोबारा से इलेक्शंस बुलाई गई तो वो फिर से पावर में आए, इस बारी स्टेबल मेजॉरिटी के साथ। इसलिए मेरा मानना है कि इमरान खान को यहां पर ये रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते